बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात है आज के इवेंट के हवाले से आपको बताया कि अदालत के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं और उनको हमने अगर लाना है कि वो मुकाबला कर सकें हमारे और बच्चों के साथ, तो उसके लिए जिस तरह इमरान खान साहब का एक विजन हमेशा से रहा है, रिफॉर्म्स करके टेक्निकल मिशन देनी चाहिए, उनको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए और इसी तरह उनको इस तरह की एक्टिविटी के साथ शामिल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमने उनको शामिल किया है। ऑफिशियल बच्चे भी हैं और अदालत के बच्चे भी हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम जो हमारे कुछ सेक्टर हमारी कुछ चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको हमने आगे लाना है और इंशाल्लाह उनको बराबरी की बुनियाद पर सबको लेके काम करना है। इंशाल्लाह अब ये इवेंट्स होंगे और हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके अलावा मेरी बात हुई है और हम लोग हमारे जो स्कूल से हमारे वो बच्चे हैं कि जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं उनको हम फुल स्पॉन्सर करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा स्पॉन्सर नहीं, उनको मुकम्मल स्पॉन्सर करेंगे इंशाल्लाह और हम आपको दिखाएंगे कि इसी साल में अभी इंशाल्लाह हमारे बहुत से जो इवेंट्स आगे आ रहे हैं उनमें बच्चों को भेजेंगे, बच्चों को भेजेंगे और इंशाल्लाह वो हम जीत के दिखाएंगे दोबारा, ताकि पाकिस्तान का झंडा जब लहराता है किसी भी मुल्क के अंदर वो पाकिस्तान की एक दुनिया को मैसेज जाता है कि हमारा मुल्क जो है वो अपने हर सेक्टर में काम कर रहा है और हमारे जो लोग हैं उनमें टैलेंट भी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें आगे बहुत काम होना है। मैं तो खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से आपके स्पोर्ट्समैन को प्रोफेशनल लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए क्या इकदाम करते हैं। शरबत साहब को हमने इंशाल्लाह बात किया, आपको बताया बहुत कम टाइम हमें हुआ है, उससे भी 1 महीना तो रमज़ान का था, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी किस लेवल पर हमने शुरू कर दिया। तो आप इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि एक्टिविटी बहुत आगे बढ़ के सिर्फ हमारे पाकिस्तान लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हमने हर गेम में इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हमारे लोग पार्टिसिपेट ना करें बल्कि जीत के पाकिस्तान का झंडा लहराएं। सर स्टेडियम का मैंने आते ही मैंने चेक किया है और इंशाल्लाह मेरी बात भी हुई है। हम करीब आपको इंशाल्लाह इसी साल में हम इधर आपको इंटरनेशनल मैच करा के देंगे इधर। सर फंड्स की कमी का शिकार है सूबाई स्पोर्ट डायरेक्टर के पास फंड नहीं है। गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन 300 के करीब मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो अब ये इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि मैं अगर बात करता हूँ फिफा के साथ अपने सूबे के हक की और वो पैसे मैं मांगता हूँ जब जो मेरा हक है और जो मेरी लाइबिलिटीज है इनके ऊपर, तो अक्सर उस चीज़ को देखा जाता है कि जी वो समझते हैं कि शायद वो ये नहीं देंगे तो मैं खामोश रहूँगा। तो मैं फिर ये आपके लिए पैगाम दे रहा हूँ कि अगर मैं ये पैसा मांगता हूँ तो मेरे सूबे के लोगों का हक है, मेरे वसाइल हैं जो मैं पूरे पाकिस्तान को दे रहा हूँ, अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे वो चीज़ मेरे हक की तरह मिलनी चाहिए, कोई भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह वो मैं हक लेके रहूँगा और हक हम इसलिए मांग रहे हैं कि उससे हमने ये सारे सेक्टर्स को बेहतर करना है। हमने जो हमारे इलाके पीछे रह गए, हमारी जो चीज़ें पीछे रह गई, जो सेक्टर पीछे रह गए उनको हमने ऊपर लेके आना है। तो ये पैसा इसलिए हमें ज़रूरत है और मैं फिर ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये खामख्याली से निकल जाएंगे, ये पैसा मैं इनसे लेके रहूँगा और ये पैसा मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। सेनेट के इलेक्शन के लिए शर्त पूरी होगी, ये सुन्नी इत्तेहाद का कौंसिल जो है वो ऐवान में आ गया नुमाइंदा, अब क्या कहा जा रहा है सेनेट? ये तो सवाल मैं करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप बजाय रोज़ाना मुझे नोटिस भेज देते हैं ब्लैकमेल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के, तो मैं तो ब्लैकमेल नहीं होने वाला आपसे, मैं अपना हक मांगता रहूँगा। आप इस पे अब बताएं कि आपने ऑब्जेक्शन की थी कि हमारा जो कि पार्लियामेंटेरियन नहीं है और इस वजह से हमारी सीटें ली गई और अभी तक हल हुआ भी नहीं है। वो जो 2 नंबर आपने नोटिफिकेशन किया था 2 नंबर रिजर्व सीट्स का, तो अब जो कि हमारा आ गया है तो मेहरबानी करके बजाय इसके कि हम आपसे बार बार ये मांगें और एहतजाज करके या केस करके मांगें, तो आप खुद ही आप मॉरली आपको ये करना चाहिए कि आपको खुद ही नोटिफाई कर देना चाहिए। हमारे लिस्ट है रिजर्व सीट देख लिए तो जो लेडीज़ की, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो फिर रिक्वेस्ट के बाद भी मेरी दूसरी बात ये है कि आप नहीं मानेंगे हम पीछे फिर भी नहीं हटेंगे, फिर हक लेना हम जानते हैं। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब वापस आ चुके हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस को, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उनको बाजियाब करा लिया है और इंशाल्लाह हमारा जो प्रायोरिटी 1 है, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा फोकस है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम इस पर कंट्रोल करेंगे और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे जाती है, ये सारी जिम्मेदारी PDM पे जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, यही पाकिस्तान था। आप चेक कर लें कि उस वक्त दहशतगर्दी के क्या हालात थे, जैसे ही आए हैं PDM 1 उसके बाद क्या हालात, उसके बाद फिर गवर्नमेंट में क्या हालात और अब फिर PDM 2 का जो ये डाका मार के मैंडेट चोरी करके फिर ही आए हैं, तो फिर ही हालात यहाँ ठीक नहीं हो रहे। हमारा वार अगेंस्ट टेरर का जो पैसा है जो हमारे सूबे को देना है ये नहीं दे रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ और ये उसको मिक्सअप कर रहे हैं। ये जो पैसा कह रहे हैं वो हमारा मर्जर का, हमारा जो NSE शेयर के अंदर कमिटमेंट थी वो पैसा है, उसको ये कह रहे हैं कि 460 अरब दिया है। अगर आपने 460 अरब वो दिया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, वो डेवलपमेंट के लिए था। उस पर हमारे सूबे ने भी तकरीबन 1100 अरब और लगाया है।
وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جو وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا, 260 روپیہ, اور ہم سے پولیس مزید مانگ رہے ہیں, ایف سی مانگ رہے ہیں, اس سے اپنے اس کو بہتر کرنا ہے, ایکوپ کرنا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ نہیں دے رہے. میں تمام طرح ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالتا ہوں, اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ دیا جائے, ہماری یہ ریکوائرمنٹ پوری کی جائے, کیونکہ آج ہمارے لوگ جو یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں. اگر یہ مقابلہ نہ کرتے تو یہ دہشت گردی یہاں سے پھیل کر پاکستان کے ہر کونے میں جا چکی ہوتی. یہ تو پھر سلام بھی پیش کرتا ہوں اپنی فورسز کو, پولیس کو, اپنی عوام کو, جس بہادری سے وہ مقابلہ کر کے یہاں پہ اس چیز کو روک تھام کر رہے ہیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ پہ میں دوبارہ ان کو بتا رہا ہوں کہ پیسہ دیا جائے, ہمارے مسائل حل کیے جائیں. حل نہیں کریں گے تو ہم اس سے احتجاج بھی کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے.